नमस्कार साथियों, फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो साथियों, इंटेलिजेंस ब्यूरो में एमटीएस के पदों पर जो है वैकेंसी यहाँ पर जो है आ चुकी है, जिसका आपको जो है अच्छे से पता होगा। जिसके फॉर्म जो 22 नवंबर यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं और अंतिम तिथि जो रहने वाली है 14 दिसंबर 2025 यहाँ पर जो रहने वाली है। कुल 362 पदों पर जो है वैकेंसी आई हुई है और इसमें जो है एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 300 रुपये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है और एससी, एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई है और अधिकतम आयु जो आपकी 18 से 25 वर्ष यहाँ पर जो है होने वाली है। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास इस भर्ती के लिए जो आवेदन कर सकते हैं अपनी एसबीआई एसआईबी के अनुसार जो है यहाँ पर आप वैकेंसी भी जो है देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियाँ यहाँ पर आई हुई हैं। तो इसका जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको जो आवेदन करने के लिए सबसे पहले नीचे आ जाना है और जो ये आवेदन के आगे जो क्लिक है यहाँ पर जो दिख रहा है, इस पर आपको सिंपली जो है क्लिक कर देना, तब जो आप अप्लाई पोर्टल पर यहाँ पर जो आ जाएंगे। या अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से भी जो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो आपको सबसे पहले जो रजिस्टर्ड बटन यहाँ पर जो दिख रहा है, इस पर आपको जो क्लिक कर देना है, जिससे कि जो विंडो में थोड़ा यहाँ पर प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आपके सामने जो पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो क्या करना है वो मैं आपको जो बता देता हूँ साथियों। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर अपना जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर लेना है। जो आपका फुल नेम जो आपकी मार्कशीट में है वो यहाँ पर मेंशन करने के बाद आपको जो अपना मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है और उसके बाद क्या करना है, अपना जो मोबाइल नंबर यहाँ पर एक बार जो आपको कन्फर्म कर देना है और अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो भी यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको अपनी जो जीमेल आईडी हो यहाँ पर आपको टाइप करनी होगी, अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर दोबारा से आपको जो है कन्फर्म कर लेना है। जिसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको अपना जो डोमिसाइल हो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि अपना जो आपका जो स्टेट है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप हरियाणा से हैं तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो पंजाब एंड हरियाणा यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, जो कि आपको जो देखने को मिलेगा यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे। पंजाब, हाँ, अगर आप पंजाब से कर रहे हैं तो पंजाब करना है, अगर आप हरियाणा से कर रहे हैं तो आपको पंजाब एंड हरियाणा सेलेक्ट कर लेना है और जिस एसआईबी के अंदर आपकी वैकेंसी आई हुई है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप जो है अन्य जैसे कि ओडिशा सेलेक्ट करेंगे तो जिस एसआईबी के अंतर्गत वैकेंसी आई हो वही आपको जो यहाँ पर शो कराएगी। तो जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं या आपके स्टेट के अनुसार उसमें आपको जो चुन लेना, जैसे कि चंडीगढ़ में यहाँ पर हरियाणा वाले की वैकेंसी है तो हम चंडीगढ़ अपनी एसआईबी चुन लेते हैं। फिर अपना जो कैटेगरी है वो यहाँ पर आप जो चुन लेनी है कि आप जो है जर्नल है या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं। तो उसके बाद आपको जो है पोस्ट नेम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो हम एमटी से पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पर जो है क्लिक कर देना है, जिसके जिसके बाद आपको जो रजिस्टर्ड ईमेल और जो आप मोबाइल आपने फिलअप किया तो उस पर एक जो ओटीपी यहाँ पर जो जाएगा। जैसे आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कैप्चर कोड देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको जिस कैप्चर कोड को फिलअप कर लेना है और फिर सबमिट बटन पर जो आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर उस पर एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी आपको आपको जो यहाँ पर फिलअप करके वैलिडेट ओटीपी पर जो क्लिक कर देना। अगर आपके पास ओटीपी नहीं है तो आपको जो रिसेंट भी आप जो ओटीपी को कर सकते हैं। ओटीपी वैलिडेट करने के बाद आपको जो है मैसेज शो करा दिया जाएगा कि ओटीपी हैज़ बीन वैलिड सक्सेसफुली, तो आपको सिंपली ओके पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपका जो ओटीपी वेरिफिकेशन का काम यहाँ पर जो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको नीचे आ जाना है और डिक्लेरेशन पर आई एग्री पर क्लिक करना है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो सिंपली पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपली नीचे आना है और जो कैप्चर कोड आपको जो दिख रहा है, कैप्चर कोड को फिलअप करने के बाद रीवेरीफाई पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे रीवेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपको सामने जो है यहाँ पर जो आपने जो डिटेल फिलअप की थी उसकी वेरिफिकेशन के लिए आपको जो कहा जाएगा। तो जो भी आपने डिटेल फिलअप की है वो सभी के आगे आपको जो ये टिक का जो निशान दिख रहा है, इस टिक को सभी को आप जो है टिक कर देना है और फिर से आपको जो रीवेरीफाई कर देना है। जैसे आप सभी को जो है यहाँ पर टिक करेंगे तो आपको जो रीवेरीफाई यहाँ पर जो दिख रहा था उसके स्थान पर आपको सबमिट बटन का जो ऑप्शन यहाँ पर जो देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको जो है इस सबमिट बटन पर जो है क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप खुल कर आएगा। तो सिंपली आपको सबसे पहले नीचे आ जाना और आई एग्री पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि एन ईमेल आईडी एंड एसएमएस हैज बीन सेंड कॉन्फिगर रजिस्टर्ड नंबर एंड लॉगिन आईडी और पासवर्ड, जो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर जो सेंड भी कर दिए गए हैं, तो उसको जो आप जो देख सकते हैं। सिंपली फिर आपको जो ये क्लोज बटन जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने आपकी भरी हुई डिटेल यहाँ पर शो कराई जाएंगी। फिर आपको जो ऊपर जो गो टू एप्लीकेशन यहाँ पर जो दिख रहा है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है आवेदन के लिए। जिसके बाद पेज लोडिंग यहाँ पर होगा तो आपको थोड़ा सा वेट करना है इसके लोडिंग होने तक का। जैसे ही यहाँ पर जो लोड होगा तो कुछ आप ऐसा इंटरफेस आपके सामने जो देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पर सबसे पहले आप जो आपके सामने यहाँ पर जो 4 स्टेप है आपका जो फॉर्म है यहाँ पर जो कंप्लीट कराया जाएगा। सबसे पहले आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर आप उससे भरवाई जाएंगी, फिर आपका कम्युनिकेशन डिटेल यहाँ पर भरवाई जाएंगी, क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर जो भरवाई जाएंगी और डॉक्यूमेंट सेंड, फिर लास्ट में आपकी जो पेमेंट यहाँ पर जो होएगी। जिसके बाद आपको जो डिटेल यहाँ पर फिलअप कर लेनी है। सबसे पहले आपको जो आएगा जो आपकी बेसिक डिटेल यानी कि जो आपने जिस पोस्ट के लिए आवेदन किया है वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली मेंशन मिलेगी। फिर आपको जो यहाँ पर सिंपल अपना जो जेंडर है वो यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेना है और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो देखो बताई गई है कि आपकी जो एज लिमिट काउंट की जाएगी वो 14/12/2025 के अनुसार यहाँ पर जो काउंट की जाएगी, यानी कि 14/12/2025 को जो है 25 से ज़्यादा एज के यहाँ पर जो है नहीं होने चाहिए। तो जो आपकी एज है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर लेनी है, जिस भी जो एज आपकी मार्कशीट पर है। फिर आपको जो है नेशनलिटी आपके ए सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी होगी। फिर पूछा जा रहा है कि डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द SIB यू आर अप्लाइंग टू, यानी कि जिस स्टेट से आप आवेदन कर रहे हैं स्टेट में जो वैकेंसी यहाँ पर जो आई हुई है उसके आपको डोमिसाइल उसका आपके पास है या नहीं है, आपको यस पर ही क्लिक करना है क्योंकि डोमिसाइल जहाँ से आप जिस SIB के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ का आपको डोमिसाइल आपके पास होना जरूरी भी है। फिर आपको जो आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर ओपन होकर आएंगी। सबसे पहले आपको जो आपका नाम है वो यहाँ पर आएगा, फिर आपको जो फादर नेम और मदर नेम यहाँ पर आपको जो है फिल करना होगा। फादर और मदर नेम भरने के बाद आपसे जो है आपकी मैरिटल स्टेटस यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप मैरिड है या अनमैरिड, जो भी आप हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जो अपना रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे हिंदू मुस्लिम जो भी आप हैं वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आ जाना है टेस्ट सिटी प्रेफरेंस के लिए। अब आपको जो अपनी यहाँ पर टेस्ट यानी कि आपको जो एग्जाम सेंटर है बेसिकली वो यहाँ पर आपको जो है प्रेफरेंस आपको देनी। सबसे पहले जिस स्टेट से आप जो स्टेट आप चुनना चाहते हैं वो यहाँ पर आप जो चुन सकते हैं। जैसे कि हम हरियाणा सेलेक्ट करेंगे तो हरियाणा में यहाँ पर 2 ही सेंटर यहाँ पर जो दिए गए हैं, अम्बाला और हिसार। तो जो भी आपका है वो यहाँ पर आपको सिंपली चुन लेना है। फिर टेस्ट प्रेफरेंस दी जाए, टोटल यहाँ पर जो 5 प्रेफरेंस आपको जो है देनी है। तो जो भी आप चुनना चाहें वो यहाँ पर जो है अपने पसंद के अनुसार यहाँ पर जो चुन सकते हैं। हम यहाँ पर कोई भी रैंडमली यहाँ पर जो चुन लेते हैं। 5 प्रेफरेंस चुनने के बाद आपको जो सिंपली नीचे आ जाना है और आपको जब अपनी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर आप हैं तो आपको जो है यहाँ यस पर क्लिक करके जानकारी देनी है, नहीं तो आपको नो पर जो है क्लिक रहने देना है। फिर पूछा जाएगा कि डू आर यू एन एक्स सर्विसमैन, आप हैं तो जानकारी दें, नहीं तो नो पर ही क्लिक कर दें। फिर पूछा जा रहा है कि आर यू द स्पोर्ट्स पर्सन, हम नहीं हैं तो आप नो पर सेलेक्ट करेंगे। आप जो इसकी जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं पैरा नंबर 1 में नोटिफिकेशन पर जाकर। फिर पूछा जाएगा कि डिपार्टमेंट एम्प्लॉय अगर आप हैं तो ये जानकारी दें, नहीं तो आपको जो नो पर क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपका जो डाटा है यहाँ पर जो सेव हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में आपको जो अपने कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पर जो फिलअप करना होगा। सबसे पहले आपसे जब आपका कॉरस्पेंडेंस एड्रेस पूछा जाएगा, एड्रेस जैसे कि आपके का जो भी गांव है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। नियर बाई आपको जो है वही सिलेक्ट करना है। कंट्री आपको जो है इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है और कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपको जो अपना स्टेट है वो यहाँ पर आपको जो चूज कर लेना है कि कौन से स्टेट आपका जो एड्रेस है। फिर आपको जो डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है, फिर पिन कोड फिलअप करना है। फिर पूछा जाएगा कि आपका जो परमानेंट और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो आप सिंपली यस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो एड्रेस आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद अगला स्टेप आएगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करने का। तो यहाँ पर आपको जो बताना चाहूँगा मैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले 10th की अपनी जो डिटेल होगा यहाँ पर फिलअप करनी है। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि नेम ऑफ द बोर्ड एंड काउंसलिंग, यानी जिस बोर्ड से आपने पास आउट किया इस बोर्ड का यहाँ पर आपको नाम फिलअप करना है। फिर मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग जो कि आपकी मार्कशीट पर देखने को मिल जाएगा वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप कर देना है। फिर स्कूल जिस स्कूल से आपने पास आउट किया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर भरना होगा, यानी कि 10th में जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उनका जो नाम है यहाँ पर आपको भरना है। फिर स्टेटस में आपको जो क्वालिफाइड में यहाँ पर जो है पास सेलेक्ट कर लेना है। फिर पूछा जा रहा है कि प्लीज सिलेक्ट एनी फॉलोइंग, यानी कि आपकी परसेंटेज में जो आपके मार्क्स थे परसेंटेज में थे या फिर CGPA में थे, तो जो भी आपके थे वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। कितने में से कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं, एनी ऑप्टेंट कितने में से, और मैक्सिमम नंबर आपके कितने थे वो यहाँ पर आपको भर लेना है। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। उसके बाद अगर आप जो 12th की डिटेल यहाँ पर देना चाहें तो ये प्लस का जो निशान है इस पर क्लिक करेंगे और अपनी जो जानकारी है वो देंगे, नहीं देना चाहते तो माइनस पर यहाँ पर जो क्लिक कर देंगे। और इसके बाद अगर आपकी कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप जो है इस प्रकार जो भर सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपली आगे बढ़ जाना है। और अदर डिटेल में आपसे पूछा जाएगा कि आपको जो डू यू हैव एनी लोकल लैंग्वेज, यानी कि हिंदी और इंग्लिश आपको जो पता है तो आपको सिंपल यस पर ही क्लिक करना है और अपनी जो लैंग्वेज की जो जानकारी हो यहाँ पर देनी है कि हिंदी इंग्लिश जो भी आपको बोलनी आती है लोकल लैंग्वेज, तो वो आपको जैसे कि हिंदी है तो हम जो है हिंदी यहाँ पर जो सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपको जो है एक्सपीरियंस पूछा जाएगा कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं है। अगर आपके पास है तो आपको जो है उसकी जानकारी यहाँ पर जो देनी होगी, नहीं तो आपको जो है नो पर जो क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। अब अगले स्टेप में जो आपसे जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आप जो अपलोड कराए जाएंगे।
डॉक्यूमेंट्स में बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपसे जो आपका जो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो यहाँ पर आपसे अपलोड कराया जाएगा। देखो, जब इस पे इन्फॉर्मेशन पर आप जाएँगे तो आपका जो फ़ोटो यहाँ पर देखो बताया भी गया है कि 200 केबी से 100 केबी से 200 केबी के बीच में आपका जो पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो है यहाँ पर होना चाहिए। उसकी डायमेंशन यहाँ पर होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। तो बेसिकली पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको साइज़ का आपको जो पता भी है वो यहाँ पर आपको जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट ही में ही यहाँ पर जो अपलोड होगा। तो वो इसके बाद आपका जो है सिग्नेचर यहाँ पे जो आपको अपलोड कराया जाएगा, सिग्नेचर की डायमेंशन यहाँ पर जो क्या है वो बता देता हूँ मैं। जो मिनिमम साइज़ रहेगा वो आपका 80 केबी रहेगा और मैक्सिमम आपका जो है 150 केबी यहाँ पर जो रहने वाला है। उसके बाद आपको जो अपना स्टेट का जो डोमिसाइल है वो यहाँ पर आपको जो अपलोड करना है और इसका जो मिनिमम साइज़ है वो 100 केबी और मैक्सिमम 1 एमबी तक भी आप जो है अपलोड कर सकते हो। इसको जो है पीडीएफ अगर आपके पास है तो भी आप जो अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में आप जो अपलोड कर सकते हैं। ये चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। आपको जिस तरफ आपका जो फॉर्म बेसिकली पूरा कंप्लीट यहाँ पर सबमिट हो चुका है। आपको जो बस अपनी जो पेमेंट है वो यहाँ पर करनी होगी। पेमेंट यहाँ पर करने के लिए आपको जो है ऑनलाइन बटन पर क्लिक करना है और डिक्लेरेशन में आपको जो सभी जो टिक दिख रहे हैं सभी को डिक्लेरेशन पर जो भरने के बाद आपको जो है ये जो कैप्चर कोड है इसको फिलअप करने के बाद एक बार जो प्रीव्यू अपने फॉर्म का जो कर लेना है। तो आपको जो प्रीव्यू बटन पर जो क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो एप्लीकेशन का प्रीव्यू है यहाँ पर ओपन हो रहा जाएगा। जब सबसे फिर आपको जो है अगर आपको गलती लगती है तो आपको जो गलती ठीक करें, नहीं तो आपको जो है नीचे आ जाना है। यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो सबसे लास्ट में यहाँ पर आना है आपको। अगर आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो है कॉपी आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आपने जो भी अपलोड किए हैं उसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपली जो ओके बटन दिख रहा है नीचे इस पर आपको जो क्लिक कर देना है और फिर नीचे आ जाना है और फिर सबमिट बटन पर जो आपको क्लिक करना हो। तो जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक यहाँ पर एरर देखने को मिला कि प्लीज व्यू फोटोग्राफ बिफोर सबमिटेड, यानी कि जो फोटो आपने अपलोड किया है उसके सामने एक व्यू का ऑप्शन देखने को मैं आपको जो दिखा भी देता। ये आप जो देख रहे हैं व्यू अपलोड फोटो, सिंपली आपको जो एक बार जो इस पर जो क्लिक कर देना है जिससे कि आपका जो फोटो यहाँ पर ओपन होकर आएगा। फिर आपको जो क्लोज कर देना है और उसी प्रकार इन दोनों को भी यहाँ पर जो आपको दोबारा से देख लेना है एक बार। फिर आपको सिंपली नीचे आ जाना है और सबमिट बटन फिर से आपको जो क्लिक करना है। फिर से आपको जो इंस्ट्रक्शन बताया जाएगा उसको आपको सिंपल आई एग्री पे क्लिक करना है और प्लीज़ एंटर करेक्ट टेक्स्ट शो इन इमेज, यानी कि जो कैप्चर कोड आपका जो अगर गलत है तो यहाँ पर जो आपको एरर देखने को मिलेगा। फिर से आपको अपना कैप्चर कोड बिल्कुल सही करना है, सबमिट बटन पर क्लिक करना है, आई एग्री पर क्लिक करना है। आप रिडायरेक्ट किए जाएंगे पेमेंट गेटवे के ऊपर जहाँ पर आपका सिर्फ लास्ट स्टेप बचेगा पेमेंट गेटवे पेमेंट करने के लिए। पेमेंट आप जो क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई की माध्यम से भी आप जो पेमेंट कर सकते हैं, जिससे आप पेमेंट करना चाहें उससे आप जो कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है बेसिकली जो स्टेप है। तो इस प्रकार जो आप अपना जो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का एमटी का फॉर्म है जो फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका जो जवाब है वो जरूर दिया जाएगा। बाकी आप जो एसआईबी के अनुसार आवेदन से पहले अपनी जो वैकेंसी है जरूर देख लें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।